प्राप्त करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कर सकते हैं इससे। लेकिन हमें एक नैतिक ज्ञान की आवश्यकता है साथ साथ शिक्षा के साथ। यदि हम डॉक्टर बनते हैं लेकिन हमारे पास यदि नैतिकता नहीं है, हमारे पास सद्भाव नहीं है, सदाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो हम फिर वो डॉक्टर नहीं होगा। हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें एक अच्छा आदर्श शिक्षक बनना है, आदर्श पुरुष बनना है, अभी तो आपको आदर्श विद्यार्थी बनना है। तो इसके लिए समय समय पर जो विभाग होता है, विभाग शिक्षा के साथ साथ ये जो जिन्होंने किया, हम सोचते हैं ये बैकलेस डे, इसमें कैसे हम सारा दिन व्यतीत करेंगे और क्या बताएंगे, कैसे करेंगे। लेकिन नई नई एक्टिविटीज, आपको जीवन में चलना है, जीवन के मूल्यों को अपने में उतारना है, आपको आत्मसात करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। साथ साथ में देखो जीवन यापन करना, ये तो सब हम व्यापार से भी कर सकते हैं, अन्य कार्यों से भी, अन्य बिजनेस से भी कर सकते हैं, खेती से भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें एक अच्छा और आदर्श नागरिक बनना है। यदि हम आदर्श नागरिक बनेंगे तो हमारा परिवार अच्छा बनेगा, हमारा परिवार आदर्श होगा, गांव आदर्श बनेगा, हमारा शहर बनेगा, हमारा समाज बनेगा। तो हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। यदि जो आप लोग देश के भविष्य हो, इसलिए आप लोगों पर ज्यादा फोकस रहता है। पूरे तंत्र का, पूरे सरकार से लेकर के, विभाग से लेकर के पूरे जनता का एक ही सपना रहता है कि वो क्या किसी तरीके से हमारे बच्चों में अच्छी शिक्षा आए, नैतिकता आए, सच्चारित्र आए। तो प्यारे बच्चों, आजकल देखा जा रहा है, खासकर देखा जा रहा है, आप देखते हैं कि बहुत बुरा हाल है समाज में, आप देख रहे हैं। क्योंकि आप इतने छोटे भी नहीं हैं, ये इंटर कॉलेज ऐसे भारत का है, सब समझते हैं इस बात को कि जब हम देखते हैं कि 6 का और 7 का बच्चा यदि वो हाथ में सिगरेट लिए हुए हैं और यदि वो भांग धतूरा यदि पी, आज 6 की बात कर रहा हूँ, 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर जो इंस्टीट्यूट के बच्चे, जो डॉक्टर, इंजीनियर, जो बीटेक करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। यदि 7 का बच्चा, 8 का बच्चा यदि नशा करता है, बीड़ी सिगरेट की आदत उसे अभी से बढ़ती है, तो हम क्या शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? शिक्षा कैसे करेंगे जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता? आपने रोज गुरुजनों से आप सीखते होंगे, सुनते होंगे कि भाई स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, आपकी बुद्धि स्वस्थ होगी, और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो आप अच्छे कार्य समाज में तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि अच्छे पदों पर हैं लेकिन उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वो इतने नशे के आदि होते हैं। खाली नशे से मतलब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग धतूरा, इसी से मतलब नहीं है। हम चोरी करते हैं, हम भ्रष्टाचार करते हैं, हम अनाचार करते हैं, हम दुराचार करते हैं, ये सब नशे के अंतर्गत आता है। तो हमने एक अच्छा इंसान बनना है। तो खास करके बात बनती है जब हम टीवी में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं और हीरोइन को देखते हैं, वो एक सिगरेट लगाए होते, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो ये तो बड़ा दुख का विषय है कि हम उनको आदर्श मान रहे हैं। उन्होंने सिगरेट का, उन्होंने कहते हैं इसका एडवर्टाइज किया और हम भी हीरो बन जाएंगे। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे एक शिक्षक होने के नाते एक हमारा आदेश भी है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। इनको हीरो माने की, अच्छे इंसान को माने, विवेकानंद को माने, स्वामी दयानंद को मानिए, ऋषियों को मानिए, मुनियों को मानिए, अच्छे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, गांधी जी को मानिए, अच्छे लोगों को मानिए जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, जिन्होंने अपना सर्वस्व कुछ खो दिया है। अरे भाई देखो, यदि हम स्वतंत्र न होते तो आज मैं यहाँ पर ये बात नहीं रख सकता। आप यहाँ पढ़ नहीं सकते अपनी मर्जी से। जब हमारा देश गुलाम था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, गुरुजन रोज बताते हैं इन चीजों को, राष्ट्रीय पर्वों में भी बताया जाता है कितनी प्रताड़ना हम लोगों की हुई। तो हम फिर से गुलामी की जंजीरों में फिर से न जकड़ जाए, इसलिए हमको सजग होना है। और शिक्षा का अर्थ भी यही है, और शिक्षा भी यही सिखाती है कि हम अच्छे इंसान बने। सबसे पहले अच्छे इंसान सद्भाव आए। आप जल्दी सोए, अर्ली टू बेड लिखा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, क्या जल्दी अच्छा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तामसिक भोजन को छोड़ेंगे,
क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लोगों को आपको अपना मित्र बनाना है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए आप एक अपना सबसे पहले मनुष्य के अंदर नियम, अनुशासन और शिष्टाचार ये जीवन को ऊंचा बनाते हैं। अनुशासन नहीं है मनुष्य का, वो सोया है 12 बजे 1 बजे रात तक, तो 7 बजे उठेगा, 7 बजे उठेगा, कब खाएगा, कब स्कूल जाएगा, कब पढ़ेगा और क्या पढ़ पाएगा। तो अनुशासन एक कड़ी है ऊंचाई तक पहुंचाने की, आपको आपके समाज को और अपने देश को बनाने की। आप भविष्य हैं और आपको बनाना हमारा भी कर्तव्य है, प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है और साथ साथ इस समाज का, माता पिता का तो ही है। वो आपको जो बोलते हैं वो आपके हितैषी, उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। अब अपने माता पिता की जरूर बात माने। तो एक बात आ रही थी कि नशे पे आ रही थी, सिगरेट पे आ रही थी। मैं आपको बात शुरू करूं क्योंकि अभी थोड़ा सा समय का अभाव है। आप लोग यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा, जो यहाँ पर हिंदी के सर होंगे या मैडम होगी, तो एक नशा उन्मूलन और एक शैक्षिक उन्नयन एक टॉपिक है। आप याद करें, या चाहे मैं दे दूंगा, नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन। आप एक फाइल बनाएंगे, उसमें जो बच्चे बना सकते हैं आप सजा करके आप उसको बनाएंगे सारे बच्चे। एक प्रतियोगिता है, ये मेरा एक प्रोग्राम चलता है, 20, 22, 25 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है, नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन। आप सोशल मीडिया पर भी इसको देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं डॉक्टर राकेश उनियाल के नाम से, या आप फेसबुक पर देख सकते हैं डॉक्टर राकेश उनियाल के नाम से। जितने बच्चे ऐसा बोलते हैं, उससे जब हम लेख लिखते हैं, ये प्रतियोगिताएं जो होती है, चाहे हिंदी में, अंग्रेजी में, किसी में भी होती है, चाहे विभाग द्वारा होती है, तो इसलिए नहीं, इसका कोई महत्व है। ऐसा नहीं है कि भाई एक नाम चलाओ, उससे हम कुछ सीखते हैं। जब हम लिखेंगे, पहले सोचेंगे, मनन करेंगे और लिखेंगे। आप घर से बना करके एक फाइल, 5-7 पेज की फाइल, जैसे आप और अन्य की फाइल बनाते हैं, सजा करके ऊपर एक पेज में लिख देंगे नशा उन्मूलन शैक्षिक उन्नयन। फिर अपना आप नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे और विषय लिख देंगे नशा उन्मूलन लिख देंगे, शैक्षिक उन्नयन। और विद्यालय का नाम जरूर लिख देंगे, आपका जो है विद्यालय उसका लिख देंगे, आप नाम लिख देंगे। आप मोबाइल नंबर लिखना चाहो तो लिख देंगे। आप एकत्रित कर देंगे, मैं आऊंगा सर से जुड़ना या जब भी आऊंगा इस प्रकार से। आपको एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, इसमें जो कि कितना भी मन पड़ेगा, उससे एक कार्य होगा, हमसे मन पड़ेगा। मैं 20-22 सालों से लोगों को थोड़ा सा प्रेरित इसी प्रकार से करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बनाना कैसे है। तो आप, मैंने बताया कि डॉक्टर राकेश उनियाल के नाम से सोशल मीडिया है, फेसबुक है, उस पर आप देख सकते हैं कि बच्चों ने लगभग कम से कम 2-400 फाइलें इसमें बड़ी होंगी और लगभग वीडियोस होंगे। बच्चे कैसा बोलते हैं, हम आपसे भी टॉक करेंगे, बात करेंगे, अभी समय नहीं है, आपको बोलना भी आना चाहिए। तो बच्चा उससे लिखना सीखता है। यदि मैं प्रतियोगिता की बात करता हूँ तो एक तो उसका लेख बनेगा, उसको लिखने का ढंग आएगा, इसलिए आपने सजाना है, इसके से सजाना है, तो उसके कलात्मक जो कला का भी निखार होगा, मात्राओं का निखार होगा। तो आप में फिर साथ साथ में ये नशा उन्मूलन का जो कार्य है उसको भी समझेंगे। हाँ यार, बात में इसकी लाभ तो कुछ नहीं है, लेकिन हानियां हैं इसमें, इस हानियों के बारे में आप जानेंगे। आप लोग को मालूम कितना है, गुरुजनों से आप पूछ लीजिए, यूट्यूब से आप देख लीजिए कि इसकी कितनी हानियां हैं, और स्वयं आप अपने आप में करोगे या किसी का नाम नहीं लिखेंगे। ये भी आपसे ये बात मैं देना चाह रहा हूँ कि आप माना आप जब पड़ोसी कोई है, उसका व्यक्तिगत आप नाम नहीं लिखेंगे कि वो शराबी है और उसके घर में ऐसा हो गया, उसका नाम नहीं लिखेंगे, है ना। उदाहरण आप देख सकते हैं, ऐसा उसमें लिख सकते हैं। और आप वीडियो यदि बना सकते हैं तो आप वीडियो भी बनाएं, पहले उसको देखिए। मुझे समय मिलेगा तो मैं प्रत्येक क्लास में आपको बता दूंगा, कभी समय मिलेगा तब आऊंगा, नहीं तो आप वीडियो मेरी देखिएगा, उन बच्चों की देखिएगा कितने अच्छा वो बोलते। जब हमने पहले तो बच्चा खड़ा होना बड़ा मुश्किल, माइक के सामने आता है तो वो झिझकता है कि कैसे बोलूं, सर अब ये नशा उन्मूलन पे क्या बोलूं मैं। तो हमने, आप देखिएगा कि बच्चों से प्रैक्टिस करवाई, आप देख सकते हैं कि कैसी वीडियो है, वो बच्चे कैसे बोल पा रहे हैं, शायद अच्छे नहीं बोल सकते, तो आप उनको देख लीजिए। तो हमने यही तो सीखना। आजकल तो ये गूगल का जमाना है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बाकी गुजर लोग तो है ही ऐसे। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट, नशा हमारे जीवन के लिए कितना घातक है
ये तो देखो शरीर की बात करें तो हमारे फेफड़े, हमारे लीवर, हमारा किडनी, ये सब फेल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और कमजोर होते हैं तो आपको देखो भाई, आपका ये फेफड़ा यदि आप ज्यादा धूम्रपान करते हैं तो आपका टीबी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। हाँ, तो भाई कितनी संख्या में कोई, कितनी उसमें मात्रा में कोई पीता है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। एक सिगरेट यदि आप पीते हैं तो ये एक ध्यान रखिएगा, आप ही सर्च कर दीजिएगा, लेकिन 11 मिनट माइनस हो जाते हैं जीवन के। आप देखिए, यदि आपको 90 साल जीना है या 80 साल जीना है तो आप यदि दिन में 10 सिगरेट भी तो आपके 10 के क्या हो गया, 100, यानी 1 घंटा और कितने मिनट आपके माइनस हो गए। और आप हफ्ते में लगा लो और आप फिर महीने में और साल में और फिर जीवन में लगा लो, कितना माइनस हो जाएगा। और आप देखते होंगे इसमें बहुत ज्यादा, मुझे तो लगता है अब तो इतने उदाहरण हैं कि क्या क्या हानियां हैं, जितने में भी बहुत पूरा दिन लग जाएगा। तो एक शारीरिक यदि अस्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क अस्वस्थ है और हमारी बुद्धि कमजोर है, क्योंकि हमने बुद्धि को प्रबल रखना है। यदि हम सात्विक भोजन नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर सात्विकता नहीं आ सकती और ना अच्छे विचार आ सकते और ना हम अच्छे काम कर सकते। आप लोग तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, इस समाज को दिशा देंगे। और बड़ा दुख का विषय होता है कि जब हम समाज में स्थितियों को देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति है तो कहना बड़ा कठिन है। इसलिए आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हम 50 साल वाले व्यक्ति को नहीं कर सकते, 60 वाले को। जिस पेड़ पर ये कीड़ा लग जाए एक बार, तो कीड़ा यदि हम उस पर छिड़काव करने की कोशिश करें तो खाना दीमक एजेंट डालने की कोशिश करेंगे तो थोड़े से कीड़े मरेंगे, लेकिन नहीं मर पाएंगे। वो बड़ा पेड़ कहते हैं वो नहीं वो सुधर सकता, जो बड़ा हो गया। लेकिन यदि जो पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, यदि हम उन पर छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करते हैं, वो पनप करते हैं, एक अच्छा पेड़ बन सकते हैं और अच्छे फल से दे सकते हैं। तो आप हमारे लिए अभी क्या है, एक पौधे हैं और जगाना हमारा और सुरक्षा करना हमारा काम है। हम आपके क्या है, माली हैं, लेकिन आपको भी जरूर क्या है, इस पर ध्यान देना है और अच्छा इंसान बनना। ये मेरी आप लोगों से भी विनती है, क्योंकि ये आप सोच सकते हैं कि 25 सालों से लगभग काम चल रहा है। मैं अपनी छुट्टी को लेकर के, जैसे इस समय तो खैर अभाव है, अपनी सीएम को लेकर के दूसरे विद्यालय में जाता हूँ। 1-8 घंटा जो भी बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे पास ज्यादा, क्योंकि सरकारी आदमी है तो ज्यादा समय भी नहीं होता, वहाँ उस विद्यालय का भी अहिंसा हो, इसलिए जाते हैं। तो कितने बच्चे हमारे आप एक, मैं सबसे पहले इधर देहरादून के पास एक जौनपुर पड़ता है, जौनपुर में रगड़गांव राष्ट्रीय कॉलेज रगड़गांव है, उसमें लगभग 5-7 ग्राम सभाएं हैं। उसमें आप बच्चों को देखेंगे लगभग 500-700 बच्चे 2005 में मैं आया था, जब हमने उनको मोटिवेट किया। आज बच्चे होटल में भी रहता है, वो कहता है मैं तो शराब नहीं पीता सर। मैंने कहा मेरे लिए इससे बड़ी गौरव की, गुरु के लिए इससे बड़ा कोई अच्छा लाभ और इससे बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता। यदि गुरु की बात को उन्होंने तब से लेकर के और होटल में रह करके, देखो ऐसा माना अध्यापक में शराब नहीं पीता तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अध्यापक का तो काम है कि मैं निर्व्यसनी होगा, क्योंकि मैं शिक्षा देता हूँ तो मुझे निर्व्यसनी रहना होगा। लेकिन एक पुलिस वाला, एक डॉक्टर, एक और अन्य बाबू यदि ऐसा रहता है, वो कहते हैं निर्व्यसनी रहता है, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है इस समाज के लिए। इस समाज को ऊंचा बनाना है आपको, और ये इस पर आपको गौर करना है, ध्यान कहते हैं विचार करना है, मंथन करना है और काम भी करना है आपको इस पर। तो इस बात पर आपको कैसा लगा, आप इस बात पर करेंगे? कितने बच्चे इस पर थोड़ा हाथ उठा सकते हैं कि भाई कितना हम इसको प्रतियोगिता में भाग लेंगे? लगभग बताओ तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। आपके लिए ये कोई बहुत ऐसा फोर्स नहीं है, आप बना सकते हैं, अच्छी बात है। कितना अच्छा बनाते हैं, आप में कितना निखार है, हमें भी लगेगा कि भाई पंजाब सिंध इंटर कॉलेज है जो, उसमें बच्चे कितने टैलेंट वाले हैं। ये मैसेज भी जाता है। आप ये मैं सोशल मीडिया में डालता हूँ तो जितने बच्चे हैं, जब मैं वहाँ चमोली में था, जब मैं वहाँ राजकोट में था, जब नगोट में था, जब वहाँ था, अभी आप यहाँ की देखेंगे कम से कम 60 वीडियो जगह भरती होगी, तो उनका नाम जाता है, फलाना स्कूल से फलाना वो लड़का, फलाने का कहते हैं लड़का है और वो इतना अच्छा है, टैलेंट है। तो कहते हैं जैसे उससे आकार है
कि आचार से क्या होता है भाई, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आचार से यश की प्राप्ति होती है, आचार परमोधन, आचार ही हमारा श्रेष्ठ धन है। तो हमको हर चीज आगे बढ़ाना है और इन्हीं शब्दों के साथ सभी गुरुजनों का आप लोगों ने बात को सुना तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, सुना एक बात आपके उज्जवल भविष्य की कामना, और मैं यही चाहूंगा कि आप अवश्य में जितने बच्चे हैं, क्योंकि एक आप बुरा ना मानेंगे कि शहर के बच्चे भी बहुत ज्यादा व्यसनों में लिप्त हो रहे हैं। देखो ये मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि डॉक्टरी इतनी आसान नहीं है। मेरे साथ एक टीचर है, पेट सीट से हैं, उन्हें 80 लाख रुपए देना है पेट में, 4 साल का 80 लाख इतना आसान नहीं होता। ऐसे बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग 20-20 लाख 25-25 लाख में हो रही है, और उसके बाद वो बड़े घरों के बच्चे जब वहां जाते हैं तो संगति में रहते हैं, बुरी संगति में, तो भाग ददुरा पीते हैं और कहीं उनका कहते हैं सब कुछ खो जाता है। माँ बाप का जो अरमान होते हैं, समाज का, देश का तो रहा, लेकिन जिस माँ ने, जिस पिता ने जन्म दिया है और जिस एक आशा है कि हमारी बुढ़ापी की लाठी होगी, वो इसका सब कुछ छूट जाता है। तो हमें उस माता पिता का और गुरुजनों का विशेष ध्यान रखते हुए आपको अच्छा बनना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और धन्यवाद।